सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भूगोल से कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से बनाया गया है। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं या आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर सामाजिक विज्ञान का भूगोल से लिया हुआ है। चैप्टर जो है शक्ति संसाधन। कक्षा 10 का लिया हुआ है, कक्षा 10 के लिया हुआ है ओनली एनसीईआरटी। उसके बाद प्रश्न हम लोग चलेंगे आगे। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है एक शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? ठीक। दूसरा सवाल है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तीसरा सवाल है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है। अगला सवाल है 4 नंबर। चौथा नंबर सवाल जो है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है। पांचवा सवाल है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? छठा नंबर सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है। उसके बाद 7 नंबर जो सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? 8 नंबर सवाल है, भारत के किस शहर पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? 9 नंबर सवाल जो है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 10 नंबर सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? 11 नंबर सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? 12 नंबर सवाल है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? 13 नंबर सवाल है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 40 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य से निकाला जाता है? 15 नंबर सवाल जो है, भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन है? ठीक। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में देखेंगे कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा खास हैं। पहला सवाल क्या है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तीन उदाहरण दें। यहाँ पर के छोटा हुआ है। दूसरा सवाल है, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखें। तीसरा सवाल है, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। चार नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? 5 नंबर सवाल है, सागर सम्राट क्या है? छठा नंबर प्रश्न है, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के नाम लिखें। 7वां है, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं? 8 नंबर क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? ये सभी के सभी बहुत खास प्रश्न हैं। इसको तैयारी करना, इसको याद करना बहुत खास है। आगे का सवाल क्या है? 9 नंबर सवाल चेक करते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं किन किन राज्यों में अवस्थित है? जैसे हीराकुंड, तुंगभद्रा, रिहंद, ये सभी को लिखना है कि कौन कौन से राज्य में स्थित है। 10 नंबर सवाल है, ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है? 11 नंबर सवाल है, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? 12 नंबर सवाल है, मेनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? आगे का सवाल देखते हैं। 30 नंबर 13 क्या है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है?
14 नंबर सवाल है, भारत के किन किन राज्य क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। उसके बाद दीर्घ प्रश्न है, कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या कहता है, तो पहला सवाल, कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सेकंड नंबर सवाल है, सेकंड नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित के संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किस पर टिप्पणी लिखना है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद परियोजना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं 4 विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे का जो सवाल है वो कुछ तैयारी करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया गया है। अब आप लोग इसको देखिए कि हमें कितना इसमें उत्तर पता है, कितना का हमें आंसर पता है। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत खास हैं। ठीक है, देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन बनाया गया है और सब के सब जो है कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखना है, रोक रोक के इसमें ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। ठीक, जितना अधिक से अधिक प्रश्न का आंसर याद रहेगा उतना अधिक से अधिक हम लोग नंबर हासिल कर सकते हैं। 11 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन, 13, 14 है। इस तरीक़ा से कुछ क्वेश्चन सेट किया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और नंबर बहुत अच्छा हासिल कीजिए, क्योंकि जिसका 10th और 12th अच्छा होता है वो आगे का पढ़ाई में कोई उसको बाधा नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत आसानी से आगे भी पार करता है और आगे चल के कुछ ना कुछ हासिल भी करता है वही बच्चा जिसका 10th और 12th मजबूत हो जाता है, खासकर तो 10th। इसलिए बोलते हैं हम 10th वाले बच्चे को, बाबू मेहनत कर लो, 2 साल तो मेहनत करना ही है, बाद बाकी फिर 11th और 12th कंप्लीट उधर कर लेना है, काम बन जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। ये लगभग जो है कि 29 प्रश्न हैं, 29 प्रश्न का हमें आंसर खुद तैयारी करके देखना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि किताब जो पढ़े हैं वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए।